ओम शांति। हमारा सृष्टि चक्र चल रहा है और यज्ञ के आदि से लेकर अंत तक का हिस्ट्री सभी लोग जिसको भी समझ में आ रहा है लाइक करिए, शेयर कीजिए ताकि सबको समझ में आए, क्योंकि ये सभी के लिए है। तो बाबा ने बोला है कि जैसे जैसे तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं ना, तो उनकी अवस्थाएं बताई गई हैं। तो बोला है प्रजापिता ने माना, ब्रह्मा बाबा ने प्रजापिता शब्द ऐड करवाया। ठीक है, कब कराया? 1967 में। फिर 1968 में जो बाबा का भतीजा था ना, विश्व किशोर भाव, 1968 में शरीर छूट गया। किसका याद रखना है? विश्व किशोर भाव का 1968 में विश्व किशोर भाव का शरीर छूट गया था, क्योंकि उसको भी कोई बीमारी हो गई थी, इस कारण से शरीर छोड़ दिया। जैसे दिखाया है दादा लेखराज का हार्ट फेल हुआ, ओम राधे मम्मा को कैंसर हुआ, जगदीश भाई को ट्यूमर हुआ, क्योंकि असली बाबा को नहीं पहचानते, असली भगवान को नहीं पहचानते, इस कारण से ये सब हुआ। तो क्या हुआ? ट्यूमर हुआ। ऐसे ही विश्व किशोर भाव को भी कोई बीमारी हुई थी और शरीर छोड़ दिया। और उनका शरीर कब छूटा? बाबा ने कब बताया कि 8 मार्च 1968 में। तो वह गया थे कहाँ? अस्पताल में। उनके बाद ही सतयुग का भी शूटिंग होता है। तो जगदीश भाई जो थे वो शरीर छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या होता है? सतयुग का भी 4 वर्ष की शूटिंग होती है। माना सतयुग में भी सतयुग सतो समान सतो प्रधान रजो प्रधान तमो प्रधान का शूटिंग होता है। 4 वर्ष की सतयुग का भी क्या बताया है? 60 से लेकर के 1969 तमो प्रधान अवस्था में विश्व किशोर भाव का शरीर छूटता है। कब छूटता है? तमो प्रधान अवस्था में। तमो प्रधान अवस्था में और फिर शुरुआत होती है राजो प्रधान की। रजो प्रधानता का मतलब सतो सामान रजो प्रधान और तमो प्रधान अवस्थाएं हैं ना। फिर तमो प्रधान ऐसे बताया गया है। ठीक है, तो बाबा क्या बोलते हैं? अवस्थाएं तो ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो बच्चों को क्या करना है? हमेशा निश्चय बुद्धि होके रहना है। तो बाबा ने फिर क्या बताया? सतो प्रधान की रजो प्रधान अवस्था की शूटिंग होती है 1969 से लेकर के 1972 तक। 1979 में क्या होता है? हमारे ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्मा बाबा का शरीर कब छूटा? 1969 में, माना 1969 में ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्मा बाबा को हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आ जाता है, इस कारण से शरीर छूट जाता है। क्यों हार्ट अटैक आता है? क्योंकि जो रमेश भाई था ना, रमेश कुमारी का दादी थी। एक तो रमेश बच्चा था, दूसरा कुमार का दादी थी, जिनकी सबसे ज़्यादा खातिरी किया जाता है। बाबा ने क्या बोला है? सबसे ज़्यादा खातिरी कुमारिका की होती है। ठीक है, तो क्या बताया? सबसे ज़्यादा खातिरी किया जाता था। उन्होंने क्या किया? जो स्थान थी ना, उसको रजिस्टर करवा लिया। जहाँ स्थान पे रहते थे वह रजिस्टर करवा लिया था। बल व्यू टैक्स बना दिया। कब बनवाया? 16 जनवरी को पहले, 16 जनवरी से पहले उसको रजिस्टर करवाया था। कुछ दिन के बाद ही ब्रह्मा बाबा को हार्ट अटैक आ गया। ब्रह्मा बाबा को अचानक से पता चला, बहुत टेंशन में आ गए। टेंशन में आने के बाद ही ब्रह्मा बाबा का हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा मुरली में डायरेक्शन देते थे, बच्चे यह तो तुम्हारा रूहानी यूनिवर्सिटी है, यह तुम्हारा पांडव गवर्नमेंट है, इन कौरव गवर्नमेंट के पास जाकर तुम रजिस्ट्रेशन करवा ना सको। तो जब बच्चों से मना किया और बच्चों ने अपने तरीके से उस बात को लिया, ठीक है, तो क्या बोला? तुम बच्चे सतो प्रधान हो और
गवर्नमेंट तमो प्रधान है, तो वहाँ जाकर तुम रजिस्टर करवा ना सको, वह तुम्हारा तुम थोड़ी ही कुछ दे सकेंगे, वह तुमको पढ़ा सकेंगे। वह जब ज्ञान नहीं समझते तो उनसे मदद नहीं लेना चाहिए। कौरव गवर्नमेंट वाले तुम्हें पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते, तुम तो सारी दुनिया को पढ़ाई पढ़ाने वाले हो। जो पढ़ाई पढ़ता है और जो पढ़ाता है उसमें अंतर होता है ना, एक गुरु एक टीचर। तो हम विश्व के मालिक हैं और विश्व के बच्चे हैं। तो जब विश्व के बच्चे हैं तो हम बच्चों को गवर्नमेंट के सामने झुकना चाहिए? नहीं। सारी दुनिया की पढ़ाई तुम बच्चे पढ़ाते हो, इसलिए बाबा ने बताया कौरव गवर्नमेंट के पास अपने को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहिए। ठीक है। नहीं करवाना चाहिए, ऐसे डायरेक्शन दिया था बाबा ने। कब दिया था? 1968 की वाणी में बोला था। 1968 की वाणी में डायरेक्शन दे दिया था। 1969 में रजिस्टर करवाया, 70 में रजिस्टर करवाया। ठीक है। रजिस्टर करवा लिया था किसने? रमेश भाई और कुमार का दादी ने। माया बेटी है ना, प्रकाश मणि दादी और रमेश भाई क्रिश्चियन और इस्लामी, इन दोनों ने ही बाबा का हार्ट फेल करवाया है। क्रिश्चियन और इस्लामी बहुत खतरनाक होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक कामी होता है और एक क्रोधी होता है। दोनों की बड़ी भारी जोड़ी है। तो बताया है, शास्त्रों में भी दिखाते हैं। कृष्ण को बहेलिये ने तीर मारा। एक नाम का भाई था ना, तो उसने क्या किया? तीर मारा। वहेलिया कौन है? बाबा बोलते हैं वो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। राम ने 7 बाणों के बीच में एक को तीर मारा। वो कौन था? बाली क्या होता है? माना बल लेने वाला। उसको तीर मारा तो उसे मार दिया। तो वो क्या करता है? फिर परीक्षा तो पूरी हो गई ना, वहाँ उसने किया जहाँ उसने किया। माना बाली का मृत्यु राम के द्वारा हुई थी, फिर उसने दूसरा जन्म लिया, उसका नाम पड़ा बहेलिया ने दूसरे जन्म में आके कृष्ण को बाण चलाया था। इस कारण से कृष्ण की मृत्यु हुई थी। तो ये क्या बन गए? ये बहेलिया। इन लोगों ने कृष्ण को, ब्रह्मा का हो, उसको हार्ट फेल करा दिया। शास्त्रों में बताया तीर मारा। एक जरा नाम का भाई था, पूर्व जन्म में वह बाली था और उसके द्वारा ही कृष्ण का अंत होना था। इसके लिए दुर्वासा ऋषि ने बहुत प्रार्थना किया, कृष्ण की मृत्यु ना हो। सारे शरीर में खीर डाल दी थी, सारा शरीर ही वज्र का बना दिया था, लेकिन पैर तो जमीन पर रखते हैं ना। पैर में क्या हुआ? जमीन पर रखा था तो क्या करते हैं? रखते हैं, और ज़मीन पर तो खीर वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। ज़मीन पे जब पैर रखा है तो ज़मीन की जैसे पैर रखते हैं तो कुछ नीचे नहीं जा सकता ना, ऐसे ही ज़मीन तक खीर वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। इस कारण से वही बहेलिया ने उसी पैर में तीर मारा तो सारा शरीर वज्र का बन गया, लेकिन उस शरीर में दुर्वासा ऋषि के मंत्रों द्वारा जो खीर थी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। इसलिए उस पैर में ही बहेलिया ने तीर मारा, जहाँ पर बुद्धि रूपी पैर की बात है। ब्रह्मा बाबा की कमजोरी, यहाँ कमजोरी थी ना, जहाँ कमज़ोर होंगे बाबा ने कहा माया वहाँ पकड़ेगी। कोई काम वासना में, कोई क्रोध वासना में, कोई लोभ वासना, कोई मोह वासना, ये बेकार है ना, वहीं फंसेंगे। ब्रह्मा बाबा अति का प्यार करते थे। ब्रह्मा बाबा की कमजोरी है, यह विदेशी बेधर्मी बच्चों को पता था। उसे माँ का हार्ट फेल करवा दिया, उन्हें पता था। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने सोच सोच के, ज्ञान तो था नहीं उतना, तो परेशान हो गए थे। सोच के उनका हार्ट फेल हो गया, तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कब? 1969 का उनका शरीर छूट जाता है। किसका? ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज। ब्रह्मा बाबा तो भगवान के रथ को खल्लास कर दिया था। कितना दंड मिलेगा? ब्रह्मा बाबा ने भी यज्ञ आदि में जो रामभाली आत्मा थी उसका भी तो शरीर खल्लास कराया, पता नहीं था, तो उसका दंड तो भोगना पड़ेगा। आज तक सेवक राम की लाश भी गुम कर दी, पता नहीं है। दंड तो मिलेगा। उन विदेशी धर्मी आत्माओं को बाबा कहते हैं एक एक का 10-10 गिन के सजा देंगे।
कौन? धर्मराज का पार्ट बजाएगा, ब्रह्म वाली आत्मा। एक एक का 10-10 का सजा देते हैं। बाबा कहते हैं एक एक का 100-100 गिन गिन के याद करा करा करके सजा दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का तो धर्मराज का पाठ है ना। उन सभी मनुष्यों, उन सभी आत्माओं को अभी क्या करना है, क्या करना पड़ेगा? उन आत्माओं को समय से पहले शरीर नहीं मिलता, ठीक है। प्रवेश करने के लिए तो आत्मा भटकती रहेगी कुछ दिन तक, ऐसी आत्माओं को जिन्होंने बाबा का शरीर छुड़वाने के निमित्त बने भटक भटक कर फिरते रहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे। ब्रह्मा बाबा को तो शरीर मिल जाता है, किसका? राम वाली आत्मा का। इसलिए चंद्रमा के रूप में प्रवेश करके बैठा है मस्तक पे। चंद्रमा है वो तो, अर्धनारीश्वर है वो तो, दोनों आधे आधे हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में अर्धनारीश्वर का रूप दिखाते हैं, क्योंकि दोनों अर्धनारीश्वर का पाठ बजाते हैं। इसीलिए कहा जाता है तुम्ही ज माता ज पिता तुम्ही वो, तुम्ही ज बंधु ज सखा तुम्ही वो, तुम्ही व देवो ज महेश्वर। माना क्या होता है? वही है सब कुछ, उससे ज़्यादा कोई नहीं है। तो दूसरी आत्मा भटकती फिरती रहेंगी। उन लोगों को सूक्ष्म शरीर से भी भटकना पड़ता है। पुरुषार्थ करने के लिए इन आत्माओं को ठिकाना नहीं मिलता तब तक, जब तक रुद्रमाला की प्रत्यक्षता नहीं हो जाती तब तक। कब से कब तक? 1969 में ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया था। फिर 1969 में और दूसरी कारण बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा का क्या करते थे? कन्या माता को गोद में लेते थे। तो वह ब्रह्मा बाबा गोद में लेते थे तो वह हार्ट फेल होकर शरीर छोड़ा। तो यह 18 जनवरी 1969 को जो पहला बुलेटिन आया था, आप लोगों के पास है या नहीं है उनमें भी आप लोग देख लीजिए, लिखा था कि जो ब्रह्मा बाबा का जो शरीर है ना, वह हार्ट फेल होने से शरीर छूट गया था। ब्रह्मा बाबा कन्या माताओं को गोद में लेते थे, यह मुरली में बोला है। 19 ब्रह्मा बाबा के लिए बोला है। 64 की वाणी में, अरे जब विक्रम आदित्य होता है तभी तो हार्ट फेल होता है। जब विक्रम विनाश नहीं हुए, विक्रम विनाश बढ़ जाते हैं तो हार्ट फेल होता है, ठीक है। क्योंकि एक विक्रमादित्य की आत्मा है ना, वो हार्ट फेल हो जाता है। समाज से डर से, परिवार के डर से, राष्ट्र के चुप चुप कर कर्म करते थे, पतित बनते थे, शक्ति छीन करते थे, तो हार्ट कमज़ोर हो जाता है और हार्ट फेल होकर मरते हैं। तो दादा लेखराज का भी ऐसा ही हुआ, कहानी है ना बाबा भी, और मुरली में बोला है। दजिस्थ ऋषि की कहानी बताते हैं ना, क्या किया था? उन्हें हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में स्वाहा कर दिया था। तो यही बेहद के ददिच्छ ऋषि हैं। एक एक हड्डी ईश्वरीय सेवा में दान में दे दिया। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। माँ का पाठ था, कुछ भी नहीं बचाया अपने पास। ददिच्छ ऋषि का पाठ था, उसने यहाँ पर शूटिंग हो गई 1969 में। अब ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। पहला 1969 को पहली अव्यक्त वाणी चली। उस अव्यक्त वाणी में बाबा ने डायरेक्शन दिया, जो भी सेंटर, जितने भी सेंटर हैं, उन सभी सेंटरों को, उन सबकी देखभाल मनमोहिनी दादी करेगी। मनमोहिनी मन को मोहने लेने वाली तो वह करेगी, लेकिन क्या होता है, ये दूसरे धर्मों की आत्मा कार्य करने नहीं देंगी, अपनी अपनी मनमत चलाती हैं। तो बाबा बोलते हैं और धर्म की आत्मा यज्ञ में आ जाती है। ब्रह्मा बाबा की कोई बात नहीं मानती। ब्रह्मा बाबा तो इतना प्यार देते थे कन्या माताओं को, सभी को। बाबा बोलते हैं आज भी अगर कोई ब्रह्मा कुमारियों में जाए और उनसे पूछे कि आखिरकार तुम्हें ब्रह्मा बाबा ने कितना प्यार दिया, तो हमेशा वो यही कहती हैं कि ब्रह्मा बाबा ने जितना प्यार दिया उतना किसी ने नहीं दिया। माँ से भी ज़्यादा प्यार देती थी। बाबा बोलते हैं ऐसी माँ का भी हार्ट फेल करा देते हैं। कौन? बेधर्मी बच्चे। आपने देखा है ना
क्या करती हैं दूसरे धर्म की आत्माएं? अपने पिता को भी जेल में डाल दिया था। आपने इतिहास देखा है ना, औरंगजेब था, शाहजहाँ का बेटा था, इन लोगों ने क्या किया? अपने बाप को भी जेल में डलवा दिया था। इन लोगों ने माता पिता को भी तकलीफ दिया है। तो जहाँ पे शूटिंग होती है, ठीक है। ओम शांति। आज हमारा 12 रोज हो गया है।